हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो जो हैं दो, वो फाइलम प्रोटोजोआ पर ही थे आधारित। अब अभी तक हमने सब फाइलम मिस्ट्रिकोफोरा कंप्लीट किया है। अभी 3 सब फाइलम और हैं आपकी बाकी। तो अब जो सेकंड सब फाइलम है स्पोरोजोआ, उसको आज हम लेंगे। तो ये जो सब फाइलम है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे परजीवी के रूप में रहते हैं किसी अन्य जंतु के अंदर, और अपने जीवन चक्र में बीजाणु या स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। और ये इनमें जो जनन है वो लैंगिक या अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन इनमें पाया जाता है, और मल्टीपल फिशन से ये अनेक जीव उत्पन्न करते हैं। तो ये जो मल्टीपल फिशन से अनेक जीव को उत्पन्न करना जो है, ये साइजोगोनी कहलाता है। अब ये जो सब फाइलम है, इसके भी 3 क्लास हैं। पहला है टीलोस्पोरिया, दूसरा है टॉक्सोप्लाज्मिया, और तीसरा है हैप्लोस्पोरिया। तो इसकी पहली क्लास हम लेंगे टीलोस्पोरिया। तो ये जो इस वर्ग में जो इस वर्ग में जो रिप्रोडक्शन है, तो ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से इनमें पाया जाता है। और इनकी जो वयस्क अवस्था होती है उनमें एक ही केंद्रक होता है, और ये अनेक स्पोरोजॉइट्स युक्त सरल स्पोर्स बनाते हैं। और इस जो क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके उदाहरण हैं ग्रिगेरिना, मोनोसिस्टिस, आइमीरिया और प्लाज्मोडियम। ये हैं इसके मेन मेंबर्स। अब स्टूडेंट्स हम लेंगे नेक्स्ट जो अपनी जो सब क्लास है वो लेंगे हम, वो है टॉक्सोप्लाज्मिया। टॉक्सोप्लाज्मिया की बात करेंगे हम। अब इसके इस वर्ग में जो स्पोर्ट्स तो नहीं पाए जाते, तो लेकिन प्रजनन जो है इसमें वो अलैंगिक प्रकार का होता है, और इसका उदाहरण है टोक्सोप्लाज्मा। तो ये जो है ये ओपेलाइना से बिल्कुल अलग टाइप का मेंबर है टॉक्सोप्लाज्मिया प्लाज्मा। अब इसके अंदर जो है ये जो टॉक्सोप्लाज्मा है, ये बाइनरी फिशन द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। इसमें न तो साइजोगोनी पाई जाती है, और ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का परजीवी है। और जितने अभी तक हमने परजीवी के बारे में पढ़ा है, तो उनमें कोई ना कोई इंटरमीडिएट होस्ट होता है। लेकिन ये जो परजीवी है, इसके अंदर इसका ये इससे जो संक्रमण या जीवन चक्र की पूर्णता के लिए इसको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए होता। जैसे और तो ऑर्थ्रोपोड्स वाहक होते हैं ना इनके, लेकिन इनको कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं चाहिए। तो और नेक्स्ट अब इसका क्लास है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया जो है इसमें केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और इसमें लेकिन स्पोर बनते हैं, और ये एक छोटा सा क्लास है। अब इसके बहुत कम सदस्य हैं इसमें, और इसके सदस्य जो हैं अकशेरुक और कशेरुक, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स दोनों में ये पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हैप्लोस्पोरिडियम। अब नेक्स्ट जो सब फाइलम है हमारा, अब 2 सब फाइलम हमारे ख़त्म हो गए, मिस्ट्रिकोफोरा और स्पोरोजोआ। अब जो थर्ड जो सब फाइलम है वो है नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा जो है ये इस सब फाइलम में जितने भी सदस्य पाए जाते हैं उनमें स्पोर्स पाए जाते हैं, और ध्रुवीय तंतु युक्त होता है। ये पोलर फिलामेंट पाए जाते हैं, मतलब ये स्यूडोपोडिया है फिलामेंटस, ठीक है। और ये इसकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं इसमें, या जितने भी इसमें प्राणी हैं, वो सब परजीवी के रूप में होते हैं, और ये किसी भी प्रोटोजोआ के उपसंग से संबंध नहीं रखता। अतः इन्हें अलग इसमें वर्ग में रखा गया है, और इसे अलग सब फाइलम में रखा है। और इसके भी 2 फाइलम हैं, सॉरी 2 सब इसको अलग सब फाइलम में रखा गया है, और इसके 2 क्लास हैं। इसको आगे 2 क्लासों में क्लासिफाई किया है। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया, और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया जो है ये एक्सक्लूसिवली मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको, ये परजीवी के रूप में रहते हैं। तो मिक्सोस्पोरिडिया जो है वो अलग जानवर के अंदर होंगे, और माइक्रोस्पोरिडिया जो है वो अलग उसमें होंगे। तो मिक्सोस्पोरिडिया जो मेंबर्स हैं इस क्लास में, जितने भी मेंबर्स आते हैं, ये मछलियों के अंदर और कुछ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी ये परजीवी के रूप में मिलते हैं। और इसके अलावा जो है इनमें रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो है मिक्सोबोलस और सिरेटोमिक्सा।
अब इसका नेक्स्ट जो क्लास है वो है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया में इस वर्ग के जितने भी पैरासाइट्स आते हैं इस वर्ग में, वो इंसेक्ट्स और फिशेस में पाए जाते हैं पैरासाइट्स के रूप में, और कुछ एनिलीड्स पर भी पाए जाते हैं ये। और ये इंट्रासेलुलर परजीवी हैं। ये इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर पाए जाते हैं ये। और अभी इनका स्पोर तो एक पार्टी होता है माइक्रोस्पोरिडिया का, और इसका मिक्सोस्पोरिडिया का द्विकपाट का होता है स्पोर। और इसका जो एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरिडिया का वो है नौसिमा। ये मधुमक्खी और रेशम कीट इन दोनों में रोग उत्पन्न करता है। और एक है ग्लूगिया। तो ये दोनों नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नौसिमा जो है और ग्लूगिया जो है, नौसिमा तो रेशम कीट में रोग उत्पन्न करता है और मधुमक्खियों में भी ये करते हैं। तो ये इससे क्या होगा, ये क्योंकि दोनों ही आर्थिक महत्व के हैं कीट, और इन दोनों में अगर रोग हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ना तो सिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा अगर सारे रेशम कीट अगर इससे ग्रसित हो जाएंगे इस परजीवी से। तो ये बहुत ही मतलब आर्थिक महत्व का परजीवी है जिसका कि आपको नाम याद रखना है। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट सब फाइलम है वो है सीलियोफोरा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्लास है ये, और इसको क्लास सिलिएटा भी कहते हैं। और इसके अंदर जितने भी सीलिया शरीर के चारों ओर पाए जाते हैं वो एक जैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोटोजोआ का। इसमें करीब 6000 जातियां हैं और इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और जीवन की एक न एक अवस्था में सीलिया और पक्षमा भी जो है वो अंगक पाए जाते हैं। और ये जो सीलिया हैं ये गमन के काम आते हैं और भोजन प्राप्ति की सहायता भी करते हैं। भोजन प्राप्त करने में भी इसको जंतु को सहायता प्रदान करते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, वॉटिसेला, पैलेंटिडियम। इस वाले सब फाइलम को भी आगे सब डिवाइड किया है 4 सब उसमें क्लास में, जैसे होलोट्राइका, पैरीट्राइका, सेप्टोरिया और स्पेरोट्राइका। सबसे पहला सदस्य लेंगे हम होलोट्राइका का। तो इसका जो शरीर होता है सरल होता है और इसमें एक जैसे पक्षमाप पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो आप इसका बैलेंटिडियम का दे सकते हैं। उसके बाद है क्लास सेप्टोरिया। इस वर्ग में जो है ये बिल्कुल ऐसे प्यालेनुमा संरचना के होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। और इसकी जो इनिशियल जो स्टेज है उसके अंदर ये पक्षमाप पाए जाते हैं और ये स्थानबद्ध होते हैं। तो ये स्टॉक्ड होते हैं जिसकी सहायता से व्रंतयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है जिसकी सहायता से ये पानी में लगे रहते हैं। और इसका जो डिस्टल हैंड होता है वो टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि पोषण में सहायता प्रदान करता है। टेंटिकल्स जो है स्टूडेंट्स वो इसको फूड सेलेक्ट करके फूड को मुंह तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इनके अंदर कोशिका का जो मुख होता है वो अनुपस्थित होता है। और ये दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं जो कि लवणीय भी हो सकता है और अलवणीय भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम पर पाए जाने वाले परजीवी जैसे डेंड्रोकोमैटिस या एफिलोटा या ट्राइकोफाइरा, ये है इसके। अब है नेक्स्ट जो है उपवर्ग जो है वो है क्लास पैरीट्राइका। क्लास पैरीट्राइका जो है उसमें जो है मुखीय पक्षमाप पाए जाते हैं। मुख के चारों ओर अग्र सिरे पर, कहने का मतलब ये है वहाँ पक्षमाप पाए जाते हैं। ये स्थानबद्ध होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। शरीर जो होती है घंटीनुमा होती है। तो इसका एग्जाम्पल है वोटिसेला। अब जो नेक्स्ट चौथा उपवर्ग है वो है स्पायरोट्राइकिया। स्पायरोट्राइकिया जो है इसमें बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स से इसमें सीलिया पाए जाते हैं। और वे सदस्य रखे हैं इसमें जिनमें संख्या में कम लेकिन बहुत जटिल पक्षमाप पाए जाते हैं। और ओरल जो है वो पक्षमाप स्पष्ट होते हैं और विकसित होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो इतने विकसित नहीं होते। तो स्टूडेंट्स आज हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है फाइलम प्रोटोजोआ। इसे आप अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो जब भी आप कॉलेज में आएँ तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर अलका यादव, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जीडी गर्ल्स कॉलेज में। आप ज़रूर आइए और फिर मेरे से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।